काशी की धरती से आज ऐसा संदेश दिया गया जिसने सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की आध्यात्मिक चेतना को झकझोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा, सनातन संस्कृति को पराजित नहीं किया जा सकता। जो इसे मिटाने आए वो खुद मिट्टी में मिल गए। और जब ये शब्द बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से निकले तो पूरा माहौल हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सोमनाथ से काशी तक आस्था, स्वाभिमान और संस्कृति का ऐसा संगम बना जिसने हजारों साल पुरानी सभ्यता की शक्ति का एहसास करा दिया। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कैसे काशी विश्वनाथ धाम में हुआ सोमनाथ संकल्प महोत्सव। क्या बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्या उन्होंने विदेशी आक्रांताओं का जिक्र किया और आखिर क्यों यह कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना का सबसे बड़ा संदेश बन गया। वाराणसी, जहां गंगा बहती है, जहां हर गली में शिव बसते हैं और जहां की हवा में भी अध्यात्म महसूस होता है, इसी काशी में सोमवार को आयोजित हुआ सोमनाथ संकल्प महोत्सव, जिसमें उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। कार्यक्रम श्री काशी विश्वनाथ धाम परिसर के त्र्यंबकेश्वर बहुउद्देशीय हॉल में आयोजित किया गया। यहां गुजरात के सोमनाथ मंदिर में हो रहे मुख्य कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सोमनाथ मंदिर में विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण और पुष्प वृष्टि का सीधा प्रसारण देख श्रद्धालु भावुक उठे। लेकिन इस पूरे आयोजन का सबसे बड़ा केंद्र बना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा, मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक कई विदेशी आक्रांताओं ने सनातन संस्कृति और भारत की आध्यात्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़ा, गुलामी का ढांचा खड़ा किया, लेकिन भारत की आत्मा को नहीं तोड़ पाए। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने बेहद तीखे शब्दों में कहा, जिन्होंने सनातन को मिटाने की कोशिश की आज उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं है। और फिर पूरा हॉल तालियों और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। दोस्तों, जब काशी की धरती से सनातन की बात होती है तो वो सिर्फ धर्म की बात नहीं होती, वो भारत की आत्मा की बात होती है। यही वजह है कि जब मुख्यमंत्री ने कहा सनातन सिर्फ मंदिर की दीवारों में नहीं भारत की चेतना में बसता है, तो वहां मौजूद कई लोग भावुक हो गए। कुछ श्रद्धालुओं की आंखों में आंसू थे, कुछ हाथ जोड़कर शिव का नाम ले रहे थे और पूरा वातावरण ऐसा लग रहा था मानो काशी खुद इस संदेश की साक्षी बन गई हो। मुख्यमंत्री योगी ने काशी और सोमनाथ को भारत की सभ्यागत चेतना के दो अमर ज्योति स्तंभ बताया। उन्होंने कहा, उत्तर में मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ और पश्चिम में समुद्र किनारे प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ, दोनों भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण के प्रतीक हैं। योगी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद करते हुए कहा, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं था, वो भारत की आत्म प्रतिष्ठा का उद्घोष था। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर भी निशाना साधा। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांता मोहम्मद गजनवी के आक्रमण सहित विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण कर उसके वैभव को खंडित करने का प्रयास किया। उन्हें भ्रम था कि हम मूर्ति खंडित करके इसके वैभव को लूट करके भारत की आत्मा को सदैव के लिए समाप्त कर सकते हैं। ये केवल सोमनाथ महादेव के मंदिर के साथ नहीं हुआ, भारत के अंदर हजारों सनातन के प्रतीक पवित्र स्थलों के प्रति, उनमें काशी विश्वनाथ धाम भी है। हम सब इस बात को जानते हैं कि मोहम्मद घोरी से लेकर मुगलों तक कई विदेशी आतताइयों ने हमारी इन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने का प्रयास किया। औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर एक गुलामी का ढांचा भी यहां खड़ा किया, लेकिन
वे भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाए। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन केवल मंदिरों की दीवारों में नहीं, अभी तो भारत की चेतना में यह बसता है और भारत की चेतना आत्मा को अजर और अमर मान करके चलती है। यही भारत की अजरता और अमरता का शाश्वत शंखनाद भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में हम सबके सामने झलकता है। जिन्होंने सनातन को मिटाने का प्रयास किया, आज वे स्वयं मिट्टी में मिल चुके हैं। आज उन आक्रांतों का नाम कोई लेने वाला नहीं, लेकिन काशी विश्वनाथ धाम हो या सोमनाथ महादेव का मंदिर, ये दोनों भारत के गौरव के प्रतीक बनकर के भारत की स्वाभिमान की गाथा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज भी कुछ शक्तियां भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का विकास नहीं देखना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि यही लोग कभी सोमनाथ मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा के खिलाफ थे और यही लोग अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भी बाधाएं डालते रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल, महालोक और अयोध्या राम मंदिर जैसे प्रकल्प भारत की नई सांस्कृतिक पहचान बन रहे हैं। इससे पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा विश्वनाथ मंदिर में पूजन दर्शन किया। सोमनाथ से लाए गए पवित्र जल से बाबा का जलाभिषेक किया गया। मंदिर परिसर में शंख ध्वनि, डमरू, वादिक मंत्रोच्चार और हर हर महादेव के जयकारों के बीच दोनों नेताओं ने लोक मंगल और प्रदेशवासियों के कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को रुद्राक्ष माला और अंगवस्त्र भेंट किया। कार्यक्रम का सांस्कृतिक पक्ष भी बेहद भव्य रहा। प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना अंकिता भट्टाचार्य ने शिव तांडव की प्रस्तुति दी, जिसने पूरे माहौल को शिवमय बना दिया। डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव और उनकी टीम ने भगवान सोमनाथ की स्तुति प्रस्तुत की। वहीं बनारस घराने के अंशुमन महाराज के सरोद वादन ने उपस्थित लोगों को आध्यात्मिक आनंद में डुबो दिया। सच कहें तो ऐसा लग रहा था जैसे काशी में आध्यात्मिक गंगा बह रही हो और हर व्यक्ति उसमें डुबकी लगा रहा हो। तो क्या काशी से दिया गया यह संदेश सिर्फ धार्मिक था या फिर यह भारत की सांस्कृतिक पहचान और आत्मविश्वास का नया उद्घोष है? एक तरफ सनातन पर गर्व की बात, दूसरी तरफ इतिहास के आक्रांताओं का जिक्र और तीसरी तरफ भारत की नई सांस्कृतिक राजनीति। काशी से निकले संदेश की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है और आखिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वही पंक्ति, सनातन को मिटाने वाले मिट गए लेकिन सनातन आज भी जीवित है, क्योंकि सनातन सिर्फ मंदिरों में नहीं भारत की आत्मा में बसता है।